हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको विस्तार से समझिए, इंट्रोडक्शन देखिए और अभी तक आपने प्रेजेंट के सारे यानी चारों प्रकार के और पास्ट के इंडिफिनिट टेंस को अभी नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, जहां से आप क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और एग्जाम्पल भी ढांसू मिलेंगे आपको। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए। देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का सबसे पहले हम देखते हैं पहचान, इंट्रोडक्शन क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे आदि आए, वहाँ पे हम जान जाते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। इसमें कार्य जारी रहता है लेकिन यह भूतकाल में होता है। ठीक है, तो यह काम जारी रहता है लेकिन पूरा नहीं हुआ होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि किसके साथ क्या लगता है। आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं और वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। और इसमें एम भी फर्स्ट लिखते हैं, जिसमें आईएनजी चिपका देते हैं फेविकोल लगा के। ओके, तो लगाइए। और इसमें हम चार प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा डबल इंट्रोगेटिव होता है। और इसके बारे में हम आसानी से एक एक करके चलते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं। चलिए, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जरूर बजाइए और शेयर जरूर करिएगा, और इसी प्रकार से आपको बराबर वीडियो मिलता रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं। फार्मूला इसका होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, और कहाँ पे वाज लगेगा कहाँ पे वर लगेगा ये बता दिया गया है। और एम भी फर्स्ट, जिसमें आईएनजी लगा देंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी जो भी कुछ आए वो लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तेज हवा चल रही थी। तो यहाँ पे तेज हवा चल रही थी। सबसे पहले हम देखें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखते हैं हवा है। हवा कैसी है? तेज है। तो इसके साथ हम लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ तेज हवा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, STRONG। स्ट्रॉन्ग हवा का होता है विंड, स्ट्रॉन्ग विंड सब्जेक्ट आपका हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हवा जो है इसको सिंगुलर नंबर में लिखेंगे, तो सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, तो यहाँ पे चिपका देंगे इसी के साथ वाज। अब इसके बाद एम बी फर्स्ट यानी चलना, यानी हवा चलने के लिए ब्लो होता है BLOW। इसी में क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे, जैसा कि बताया गया है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन अब क्या है, इसके बाद कुछ है ही नहीं है, कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट होता है हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, जिससे सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो स्ट्रॉन्ग विंड वाज ब्लोइंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वे लड़के मेढकों पर पत्थर फेंक रहे थे। तो अब यहाँ पे देखिए लड़के जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, और लेकिन कौन लड़के हैं? वे लड़के हैं। तो इनको भी साथ में लिखेंगे, इसको भी साथ में लिखेंगे, यानी कि लड़के के साथ वे भी रहेगा, और यानी कि वे लड़के, तो ये सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो लिखेंगे दोज, THOSE, दोज बॉयज, दोज बॉयज। अब इसके बाद हम देखते हैं वर ये लगाएंगे कि वाज लगाएंगे। अब आपको पता है कि क्या लगाएंगे, तो जानते हैं आप कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वर। अब इसके बाद एम बी फर्स्ट है, यानी फेंकना। फेंकना क्या आपका एम भी है, यहाँ पे लिखेंगे थ्रो, THROW। अब इसी में लगा देंगे फेविकोल लगा के तगड़ा एकदम ING, तो हो जाएगा थ्रोइंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या फेंक रहे थे? ऑब्जेक्ट में पत्थर, लिखेंगे स्टोन्स। स्टोन्स कहाँ फेंक रहे थे? मेढकों पर,
तो मेढकों के यानी ऊपर, सबसे पहले हम पोजीशन पर लिखेंगे ऑन द फ्रॉक्स, फुल स्टॉप। इस तरह से आपने देखा बड़ी आसानी से बन गया। दोज बॉयज वर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द फ्रॉक्स। तो चलिए हम चलते हैं अब इसके बाद आइए हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। ठीक पॉजिटिव सेंटेंस का ही फार्मूला है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, इसके बाद यहीं पर नॉट लग जाएगा, एम बी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, इसी तरह से हम लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले हम एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, वह सर्दी से नहीं बल्कि डर से कांप रहा था। वह सर्दी से नहीं बल्कि डर से कांप रहा था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एक ही है और काम दो तरीके का बताया जा रहा है। यहाँ पे एक डर से कांपना है और एक सर्दी से कांपना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्दी से कांपने का अलग इंग्लिश होगा और डर से कांपने का अलग इंग्लिश होगा। ये नहीं कि दोनों का कांपना है, कांप रहा है ना, यहाँ तो ठंड लग रही है तब कांप रहा है, अब यहाँ पे तो क्या है, डर लग रहा है तब कांप रहा है, तो अंतर तो हो ही जाएगा। चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, लिखेंगे सब्जेक्ट वह। अब इसको बनाएंगे कैसे, वह सर्दी से नहीं कांप रहा था, इतना लगाएंगे यहाँ तक, तो आपका एक बन गया यहाँ तक, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम बताएंगे अगला, तो हो जाएगा वह सर्दी से नहीं कांप रहा था, तो लिखेंगे ही वाज। अब यहाँ पे देखिए वाज क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर है। इसके बाद नॉट है, नहीं है, तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा। एम बी फर्स्ट है, यानी कांप रहा था, किससे, सर्दी से। तो ध्यान रखना अलग अलग हो, सर्दी से कांपेगा तो अलग हो जाएगा। तो सर्दी से कांपने के लिए सीवर होता है SHIVER, इसी में ING लग जाएगा, शिवरिंग, ठीक है। ही वॉज नॉट शिवरिंग, किससे, सर्दी से, विथ कोल्ड, ठीक। यहाँ तक हो गया आपका। अब इसके बाद बल्कि वह डर से कांप रहा था, तो यहाँ पे बल्कि ये जो लिखा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे बट, BUT। अब इसके बाद लिखेंगे, अब सब्जेक्ट एक ही होगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद डर से कांप रहा था, तो कांपना का यहाँ पे होगा ट्रेम्बलिंग, TREMBLING, ट्रेम्बलिंग। किससे कांप रहा था, डर से, तो यहाँ पे लिखेंगे विद फियर। इस प्रकार बन गया आपका आसानी से, ही वॉज नॉट शिवरिंग विद कोल्ड बट ट्रेम्बलिंग विद फियर। तो इस प्रकार आपने देखा कि आसानी से बन गया। चलते हैं हम इंट्रोगेटिव पर, वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हमने केवल एक एग्जाम्पल इसमें नेगेटिव का दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए और लास्ट में आपके लिए एग्जाम्पल्स दिया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा और आसानी से कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। चलिए हम चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी को हम बोलते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम क्या लगा के हिंदी में अगर किसी से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आप उत्तर देंगे यस आर नो। अगर पढ़ रहे हैं तो यस, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसकी पहचान है, जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, एम बी फर्स्ट ING, ऑब्जेक्ट ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल है, क्या कल मास्टर साहब तुम्हें अशब्द कह रहे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मास्टर साहब सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सबसे पहले हम वाज का प्रयोग करेंगे। क्या से स्टार्ट हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वाज द टीचर। अब इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट आपका हो गया, नॉट है, नहीं है, तो एम बी फर्स्ट, अशब्द कहना, अशब्द कहना एब्यूज होता है, ABUSE होता है, लेकिन जब हम ING लगाते हैं तो यहाँ से ई हट जाएगा और ING लगा देंगे, तो एब्यूजिंग, किसे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तुम्हें कह रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे यू। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कल, समय दिया है यहाँ पे कल, तो यहाँ पे लिखेंगे कल के लिए स्टरडे।
और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। देखिए बन गया आपका वाज द टीचर अब्यूजिंग यू स्टरडे। इस प्रकार आपने देखा पहला बन गया। चलिए हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें पहचान क्या है, जब प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स होता है प्रश्नसूचक शब्द। तो जब हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो यहाँ पे किस आया है, तो यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द सबसे पहले हम यही लिखेंगे। तो अब जब लिखेंगे सबसे पहले IW, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब किस शब्द आया है तो यहाँ पे लिखेंगे साथ में। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट स्पीड। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाच। वाच क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे रेलगाड़ी है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम लिखेंगे। इसके बाद तुरंत हम लिखेंगे द ट्रेन। अब इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नहीं है। अब चलना है, चलना के क्या होता है, रनिंग यानी दौड़ना। इसके बाद MB फर्स्ट में ING लगाएंगे, रन होगा RUNNING, रनिंग। अब इसके बाद आपका सेंटेंस यहीं पर समाप्त होता है। तो और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, एट व्हाट स्पीड वाज द ट्रेन रनिंग। और आपको बता दें यहाँ पे जो रनिंग लिखा है, रनिंग के स्थान पर हम मूव भी लिख सकते हैं, MOVING, मूविंग भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा, आप चाहे रनिंग लिखिए चाहे मूविंग लिखिए, तो दोनों आपका सही होगा। इस प्रकार आप जाइएगा नहीं, अब आपकी बारी आ गई एग्जाम्पल देखने की। एग्जाम्पल देखिए और पूरा आप बैठ कर कॉपी कलम लेके लिखिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।